दोस्तों, वैसे तो समाज में बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रतिभा के लोग जो है भरे पड़े हैं, लेकिन आज मैं आप सबको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहा हूं जिसके बारे में आप लोग जब जानेंगे, जब सुनेंगे, तो आप लोगों के पैरों तले जमीन रियल में खसक जाएगी। जी हाँ, नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूँ और रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने इस पेज पर आप सभी का पुनः एक बार जोरदार स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप लोगों से आज ऐसे एक बच्चे से मिलवाऊंगा, एक ऐसे लाल से मिलवाऊंगा, एक ऐसे रत्न से मिलवाऊंगा जिसने बहुत ही कम उम्र में बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। वाकई जीवन में जय जयकार जिसे कहते हैं, मैं जिसे कहता हूं जय जयकार, ये जय जयकार वही है जिसने अपने माता पिता, अपने परिजनों का, अपने दादाजी का और अपने समूचे गांव का नाम रोशन किया है। और समूचे गांव कहना बात छोटी हो जाएगी, समूचे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करने की तैयारी में एक ऐसा बच्चा जिसका नाम है अभिषेक साहनी। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ अभिषेक हैं और अभिषेक साहनी बांस गांव गोरखपुर जनपद के अंतर्गत ही आता है। डाणी गांव है इनका, पूरा गांव का पूरा नाम सब यही बताएंगे, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि अभिषेक एक शूटर हैं। शूटर मतलब आप लोग समझिएगा कौन से शूटर, ये पिस्टल निशानेबाज हैं। जी हाँ, पिस्टल से निशानेबाजी के करतब में इन्होंने बहुत अच्छा खासा कीर्तिमान स्थापित किया है, मेडल लाया है। कैसे शुरुआत हुई इनकी जर्नी और कहां से हुई, क्या हासिल किया, कैसे सीखा, सारी बातों पे जाएंगे। आपके बच्चे भी अगर इस तरह की ख्वाहिश रखते हैं तो आज अभिषेक से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभिषेक, हेलो जी। सबसे पहले अजय भैया को बहुत बहुत धन्यवाद जी, उन्होंने मुझे यहाँ पे आज प्लेटफॉर्म दिया है अपनी बातें अपने पूरे जो हमें व्यूअर्स देख रहे हैं उनके सामने रखने के लिए। मेरा नाम अभिषेक साहनी है जी और मैं बेसिकली डाणी रावत गांव, एक बांसगांव तहसील में आता है। डाणी रावत जी, वहीं का मैं निवासी हूँ। ओके। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से हुई है, बांसगांव से ही। ओके, ठीक है। जी। आपका आगे का शिक्षा जैसे कैसे हुआ, क्या हुआ, जरा बताइए। आप अपना डिटेल पारिवारिक बैकग्राउंड जरा बताइए। जी, अभी मैं वर्तमान में एमए द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। अच्छा जी। और मेरे परिवार में मेरे दादाजी हैं रिटायर्ड कैप्टन आर्मी से। आर्मी से कैप्टन रिटायर्ड, बहुत बढ़िया। रामानंद साहनी जी। ओके। उसके बाद हमारे पिताजी हैं श्री रमेश साहनी जी, ओहो, जो इस वक्त बैंकॉक में रहते हैं। बहुत बढ़िया। हमारे एक चाचा जी हैं, आर्मी में ही अभी हैं, पोस्टेड है सिकंदराबाद में, अजय साहनी जी। अच्छा जी। फिर जिसका हमारे ऊपर विशेष सहयोग रहा है हमारे चाचा श्री धर्मेंद्र साहनी जी, बहुत बढ़िया, जिनका मुझ पे काफ़ी सहयोग रहा है। ओके। हमारे एक चाचा हैं श्री लाल बिहारी साहनी जी। अच्छा। वो परिवार में एक छोटे दादाजी हैं नायब सूबेदार से, वो भी रिटायर्ड हैं आर्मी से। अच्छा। इन सभी का सहयोग रहा है और एक फैमिली बैकग्राउंड जो है आर्मी से रहा है हमारा। बहुत शानदार। देश का रोशन वैसे ही नाम करते आए हैं आपके परिजन। जी हाँ दोस्तों, देखिए, देश सेवा में लगे रहे। दादाजी रिटायर्ड कर्नल हैं आपके श्री रामानंद साहनी जी। अब आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों से निवेदन बार बार नहीं करता हूं, इस बार जरूर करूंगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिए इस वीडियो को। कारण है क्योंकि इससे न जाने कितने लोगों को प्रेरणा मिले शायद आज की इस वीडियो से। और शायद आपके बच्चों में अगर ये बात आ रही हो, आपके बच्चों में इस तरह की कुछ कला सीखने की जज्बा आ रहा हो, तो शायद उनको यहाँ से कुछ मोरल मिल जाए, कुछ प्रेरणा मिल जाए। आप लोगों को बताएं, अभिषेक सिर्फ पिस्टल शूटिंग नहीं करते बल्कि ये किक बॉक्सिंग के भी मास्टर हैं। आप शुरुआत में जैसे लखनऊ में पढ़ाई की बता रहे थे। जी जी, मैंने आर्मी स्कूल लखनऊ में भी पढ़ाई की है। ओके। तो वहीं पे मुझे शूटिंग की जो है प्रेरणा मिली। अभिनव बिंद्रा वगैरह जब गेम खेलते थे अच्छा। तो मैं उनका जो है पूरा मैच देखता था और ये पता लगाना था कि मतलब ये गेम कैसे होता है, कितना खर्च आता है, अच्छा, या फिर इस गेम में जाने के लिए क्या करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद से मैंने 2019 में इस गेम को ज्वाइन किया। और उसके सारे उपकरण जो है मैंने जर्मनी से मंगवाए। अच्छा। मैंने अपनी पर्सनल गन भी मंगवाई है जो 2 लाख रुपए की आती है। पर्सनल गन जो मंगाए हैं 2 लाख की आती है शूटिंग के लिए। वेरी गुड। एयर पिस्टल होती है जो सिर्फ उसी गेम के लिए बनी होती है। इसमें .177 कैलिबर का गोली लगती है, बुलेट। अच्छा। जो आम भाषा में उसको छर्रे कह सकते हैं, लेकिन उसकी बनावट जो है वहीं जर्मनी में ही होती है। वेरी गुड। तो ये सब मैंने अपनी चीज़ें मंगा के फिर मैंने शूटिंग को अपनी जारी रखा। उसके लिए कोई लाइसेंस लगता है क्या? जी, उसके लिए लाइसेंस नहीं लगता है, बट एक प्रदेश स्तर पे एक पंजीकरण कराना पड़ता है। अच्छा। और राष्ट्रीय स्तर में भी उस गन का पंजीकरण कराना रहता है। अच्छा। आप जिस एकेडमी के साथ जुड़े हैं, कौन सा नाम है आपकी एकेडमी का? जी, मैंने शुरुआत की थी शूटिंग चैंप्स एकेडमी, जो लखनऊ गोमती नगर में स्थित है। अच्छा। मैंने वहीं से अपनी जो करियर का स्टार्ट किया था।
ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इसमें जो ऑल इंडिया जो शूटिंग का जो एक पैनल होगा, एक बड़ा जो है संस्थान होगा, उसमें क्या उसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह है आपके संस्थान का या आपका? जी, मैं उत्तर प्रदेश राइफल एसोसिएशन का मेंबर भी हूँ, एक शूटर भी, खिलाड़ी भी हूँ, और मैंने नेशनल राइफल एसोसिएशन में भी मेरा रजिस्टर हुआ है। ओके। तो मैं एक रजिस्टर्ड शूटर हूँ। हाँ। शूटिंग के साथ साथ मैं किक बॉक्सिंग में भी रुचि रखता था। बहुत खूब। मैंने 2021 के अगस्त में आजमगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय मैच में गोल्ड जीता है। क्या बात है, बहुत खूब। जिसके बाद मुझे नेशनल का टिकट मिला। मैंने गोवा में भी खेला और 5वां रैंक हासिल किया। लेकिन किक बॉक्सिंग में थोड़ी सी इंजरी होने के नाते मैंने किक बॉक्सिंग को छोड़ दिया था। अभी पूरा फोकस जो है मेरा शूटिंग पे ही है, और मैं ये तीसरी बार अपने उत्तर प्रदेश राज्य में गोरखपुर जनपद का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। क्या बात है दोस्तों, सुना आप लोगों ने? यानी शूटिंग के पैशन के साथ साथ इन्होंने किक बॉक्सिंग, एक बहुत बढ़िया अच्छी सी स्पोर्ट है जिसमें इन्होंने राज्य स्तरीय स्तर पर आजमगढ़ में जो प्रतिस्पर्धा हुई थी उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया था, और कुछ कारण से अभी उस पर कार्य न करके फुल फोकस कर रहे हैं अपने आप को शूटिंग में, यानी पिस्टल शूटिंग में, निशानेबाजी में। आप लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, निशानेबाज अगर कोई आज के तारीख में अभिषेक साहनी यहाँ से प्रगति करते हुए अगर कहीं प्रदेश स्तर से होते हुए राष्ट्रीय स्तर पर और फिर विश्व लेवल पर जो प्रतिस्पर्धाएं होती हैं देश का प्रतिनिधित्व करने लगे तो कैसा लगेगा, जहां पर ये अभी वर्तमान में यहाँ कौन सा आप जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? जी, अभी तो मैं जनपद का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। जनपद का? जी, बहुत बढ़िया। जनपद का उत्तर प्रदेश राज्य में प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। ओके। इसके बाद अगस्त में मेरा गेम अगर उसमें सिलेक्शन हो गया तो मैं यूपी का टीम का प्रतिनिधित्व करूंगा राष्ट्रीय स्तर पर। बहुत खूब, बहुत खूब। यूपी के टीम का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं अभिषेक, इसके लिए आप सबके शुभकामनाओं की नितांत जरूरत है। और सोचिए, जब आपके बच्चों में कोई हुनर हो, जब कोई स्किल हो, जब कोई उन्हें आगे बढ़ने के लिए कोई भी पैशन हो, उनका कोई कला हो, कोई गुणवत्ता हो, तो आप उसे पहचानिए, उसमें विलंब न कीजिए और फिर उसे समर्थन दीजिए, उसे सपोर्ट दीजिए। हम लोगों में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, हम लोग अपने बच्चों को पहले अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं, बेटा हमारा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। आप जरा अपने सर्टिफिकेट्स दिखाओ, आप दिखाइए अभिषेक, बहुत शानदार जो है। आप लोग जरा एक नज़र डालिए, अभिषेक के ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं, और देखिए इसमें शूटर्स की ऑनलाइन डिटेलिंग करने वाला यूपी पहला प्रदेश, इस तरह के अखबारों में इनकी फोटो निकली हुई है। और ये देखिए अभिषेक ने पिस्टल शूटिंग में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया क्वालिफाई, राष्ट्रीय सहारा में निकला हुआ है, और ये इनके सर्टिफिकेट हैं अलग अलग तरह के। आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, शूटिंग ग्रैंड प्रिक्स 2020 का है ये, और ये इनका एक देखिए बहुत शानदार सा जो द नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तरफ से एक आई कार्ड जो है बना हुआ है। ये सारी चीजें हैं। ये देखिए अभिषेक का ये शैल्यो शूटर्स पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त कर क्षेत्र का नाम किया रोशन, बांसगांव का लाल, इस तरह का हेडिंग निकला हुआ है। दोस्तों ये सारी कीर्तिमान है, ये सारी उपलब्धियां हैं, इनकी डिग्रियां हैं। और इसमें सोचकर देखिए, अगर कोई बच्चा आपके घर का बच्चा होता तो आपको कैसा लगता, आप लोग क्या सोचते और क्या करते। ये सारी चीजें हैं, कुल मिला जुला कर ये आपके बच्चे इससे बहुत लाभान्वित हो सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं पूरे सीधे स्तर पर पूरी डिग्रियों को इनके, और पूरे जो है मतलब प्रकल्प को देखिए किस तरह का इनका पूरा का पूरा। 1 मिनट, बांसगांव के अभिषेक ने जीता गोल्ड मेडल। ये इनका जो है देखिए 2019 का ये एक बकायदा एक खबर जो है निकली हुई है, राज्य स्तरीय बॉक्सिंग में अभिषेक ने जीता गोल्ड। ये सारे खबर जो है एक सम्मानित रिस्पेक्टेड अखबारों में छपे हुए हैं। और ये देखिए ये शूटिंग करते हुए अभिषेक का ये जो है फोटो है, तस्वीर छपी है। तो कुल मिला जुलाकर अभिषेक मतलब इतना बड़ा जो आज कीर्तिमान स्थापित किए हैं, और अपने माता पिता, अपने दादाजी, अपने चाचा और सभी परिजनों का और गुरुजनों का जो नाम रोशन किए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अभिषेक। और क्या कहना चाहेंगे हमारे दोस्तों को, आप जरा बताएं कुछ मोटिवेशन। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अभी परिजन देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, चाहे वो ग्रामीण स्तर के हो या शहर स्तर के हो, अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ खेल कूद में भी बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद ही एक ऐसे होते हैं जो इंसान को फिट बनाते हैं और एक्स्ट्रा अचीवमेंट देते हैं। बहुत बढ़िया। ताकि पढ़ाई के साथ साथ उनकी रुचि भी बनी रहे और उनकी पढ़ाई भी निरंतर रहे। जब कोई लड़का अपने क्षेत्र से निकल के किसी जगह पे स्थापित हो जाता है तो उस क्षेत्र का, उस जिले का, उस प्रदेश का नाम भी होता है। जरूर। साथ उससे प्रेरणा लेने वाले भी काफ़ी युवा आ जाते हैं कि उसको देख के ही वो लोग अपनी चीज़ें कंटिन्यू जारी रखते हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से मैं कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को
पढ़ाई के साथ साथ एक खेल कूद भी, जिस खेल में भी उनकी रुचि हो जी, उसमें उनका एडमिशन कराना चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। अभिषेक, आपकी पढ़ाई भी चल रही है? जी। क्या चल रहा है? जी, मैं एमए द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। मेरा विषय समाजशास्त्र है। अच्छा, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात। अभी आप ये बताएं कि अभी राज्य सरकार से आपको कुछ प्रोत्साहन या कोई समर्थन, सपोर्ट क्या कुछ चाहिए या मिलना चाहिए या क्या होना चाहिए आपको कुछ यहाँ सरकार से, राज्य सरकार से? देखिए, खिलाड़ी तो बहुत हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हर जिले का खिलाड़ी को, अगर जिले लेवल पे जो कार्यकारिणी समितियां हैं जी, वो उनको मनोबल बढ़ाए, उनका कुछ सपोर्ट करे। ठीक है, मैं फाइनेंशियली नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर मेंटली भी सपोर्ट करे तो भी एक खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। बहुत अच्छी बात। जिससे कि उसे लगे कि हाँ, हमारे पीछे भी लोग हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको आगे खेलने में मदद मिलती है, प्रेरणा मिलती है। बहुत खूब। अब हमारे गोरखपुर की बात करें तो यूँ तो रामगढ़ ताल में जितने भी मतलब मैं सहानी हूँ। अच्छा। हमारे कास्ट के लोग तैराक बहुत ज़्यादा होते हैं जी। तो अगर तैराकों की बात करें, उनको सही प्रशिक्षण मिले, सही जानकारी मिले, सही उपकरण मिले, संसाधन मिले, तो वो राष्ट्रीय स्तर पे किसी भी तैराकी प्रतियोगिता में सफल हो सकते हैं। क्या बात। लेकिन उसी संसाधन न होने के कारण आज एक भी खिलाड़ी उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर के तैराकी में नहीं जा पाया है। जी, जो कि एक बहुत ही चिंता का विषय है। हम लोग इस क्षेत्र के होते हुए भी, बाढ़ एरिया से ग्रसित होते हुए भी, यहाँ का कोई लड़का एक तैराक राष्ट्रीय स्तर पर नहीं जाता है, जबकि यहाँ के लोग नदी भी पार कर देते हैं। जी, ऐसा हमेशा न्यूज़पेपर्स में आता है, सुनने को मिला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब। अभिषेक ने जो बात बताई, यह है गंभीर समस्या पर जो है प्रकाश डालते हुए इन्होंने अपने बातों को रखा है। आप लोग जरा समझ सकते हैं कि आज जहां पर राजनीतिक स्तर पर प्रदेश सरकार में जो बढ़ चढ़कर एक तरह से निषाद समाज का जो बाहुल्यता कह लीजिए, उनके जो मत और वोटों का जो गणना कह लीजिए, उनके नेताओं की संख्या कह लीजिए, वो सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ पर संसाधन विहीन जो निषाद समाज के तमाम ऐसे युवा हैं जो लोग तैरना जानते हैं, जो नदियों से डरते नहीं हैं, लहरों से लड़ते हैं, खौफ नहीं खाते, उन लोगों को अगर संसाधन मिले तो तैराकी में जो है विश्व लेवल के प्रतिस्पर्धा में वो लोग सम्मिलित हो सकते हैं, देश के लिए मेडल ला सकते हैं, गोल्ड ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए सरकारों को आगे आना चाहिए और उन्हें कहीं ना कहीं सही संसाधन देने का कार्य करना चाहिए, क्योंकि वो गरीब हैं। प्राइवेट जो इस तरह के एकेडमीज हैं उसमें सब लोग शामिल नहीं हो सकते हैं, सही है ना? उसको एक मिडिल परिवार जो है अफोर्ड नहीं कर सकता उसका खर्चा। जैसे मेरा ही खर्चा है, तो मुझे पर महीने जो है 15 से 20 हज़ार रुपये लगते हैं। अच्छा। अभी मैं एयर पिस्टल की बात करूं तो इसमें गोलियां 700 रुपये की एक डब्बे आती हैं, जबकि मैं रियल पिस्टल की बात करूं तो गन किराए पे लेना, फिर उसके बाद .32 पिस्टल की बोर की बुलेट्स, .22 बोर्ड्स की बुलेट्स, शॉटगन की बुलेट्स, तो इन सब की बुलेट्स जो है हमें आम लोगों की तरह ही मिलती हैं, स्पोर्ट्स कोटे का कोई छूट नहीं मिलता है जी। तो कम से कम अगर कोई फाइनेंस करेगा, कोई कंपनी या फिर कोई इंडस्ट्रियल, तो हमें इतनी मदद मिलेगी कि हम प्रैक्टिस सुचारू रूप से कर सकते हैं। अब इतना अगर 10 हज़ार रुपये प्रतिदिन का अगर खर्चा है प्रैक्टिस का, तो इंसान कितने दिन तक कर सकता है? जी, इसलिए हम कभी महीने में 2 बार 3 बार एक दिन में मतलब प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर निरंतर प्रैक्टिस हो तो हम इसको आगे लेवल तक खेलेंगे। बहुत खूब सोचा, देखा आप लोगों ने, सुना आप लोगों ने, समझ के देखिए। अगर किसी कार्य को आप करते हैं, मैं सुबह कह रहा था कि उसे निरंतरता पूर्वक करनी होगी, प्रैक्टिस फुल उसी पे फोकस करना होगा। लेकिन कैसे करेगा कोई? वो जो बुलेट्स आती हैं वो इतनी महंगी है कि उसको प्रतिदिन एक आम परिवार का बच्चा यूज नहीं कर सकता, उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर कैसे उसकी प्रैक्टिस होगी? वो नॉर्मल बुलेट्स नहीं है, नॉर्मल छर्रे नहीं हैं, नॉर्मल एयर गन नहीं है, उससे प्रैक्टिस नहीं। तो फिर आप लोग समझ लीजिए कि जब खिलाड़ियों के ऊपर सरकारों का वरदहस्त नहीं होगा, नेता जो हमारे हैं उन लोगों की नजरें नहीं पड़ेंगी ऐसे बच्चों पर, तो फिर ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा दूर तक सफर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभिषेक का जज्बा कहता है, इनके चेहरे पे वो जो ओज है वो कहता है कि आज नहीं तो कल ये देश जो है गर्वान्वित होगा अभिषेक पर। और निसंदेह आज रियल रिपोर्टर न्यूज़ की भी बात करूं तो जो मेरी मनसाहत होती है कि ऐसे प्रतिभाओं को मैं परोसूं, आप सबके सामने लाऊं, उनको बताऊं कि भाई रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर जो लोग आए हैं, ऐसे न जाने कितने और बच्चे छुपे बैठे हैं जिन्हें कोई मंच नहीं मिल रहा है, जिन्हें कोई स्टेज नहीं मिल रहा है, जिन्हें माइक नहीं मिल रहा है। वो लोग अपनी बात नहीं रख सकते, अपनी भावनाओं को नहीं रख सकते, तो आने वाले वक्त में वो कैसे अपने कार्य को, अपनी मंजिल को, मकसद को कैसे पाएंगे? तो चलिए, बहुत अच्छा लगा अभिषेक, आप आए, अपनी बातों को रखे, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आप सबसे मैं निवेदन करूंगा अभिषेक की इस वीडियो को शेयर इतना कर दीजिए कि ये आपके बड़े नेताओं तक पहुंच जाए, और अभिषेक की भावनाओं को अगर कोई ताड़ जाए तो अभिषेक के परिवार से, परिजनों से, इनके दादाजी से, फैमिली मेंबर्स से कांटेक्ट करें
अब अभिषेक को सही संसाधन मुहैया कराया जाए तो ये अपने हुनर का लोहा मनवा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे कुछ साथी भी बैठे हुए हैं। देखिए श्री प्रदीप मौर्य जी बहुत अच्छे जो है सामाजिक और ये भी मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और हमारे अवनीश साहनी जी जो कि एक बेहतरीन कैमरामैन हैं गोरखपुर के, शानदार जानदार, और बहुत सारे इनके सेक्टर हैं, बहुत सारे इनके कार्य चलते रहते हैं। तो कैमरामैन और रिपोर्टर दोनों लोग साथ बैठे हुए हैं, और हम लोग इस समय ऑफिस में बैठे हुए हैं गोरखपुर में। तो मैं कहूँगा कि आप लोग अगर आप लोग शेयर करें और कुछ बच्चे इस तरह की प्रतिभावान आपके बीच में छवि हैं किसी भी क्षेत्र में, तो आप लोग उन्हें लाएं और उन्हें जो है बताएं ताकि वो लोग अपनी बातों को रख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बातें तो नहीं रह गई आपको लगता है तो ये आपका पेज है, आप रख सकते हैं। नहीं, मैं ये एक बात कहना चाहूँगा जी। कि जो अपने जनता के जो वो नेता लोग हैं, प्रतिनिधि जो हैं, जी, प्रतिनिधि हैं जो छोटे स्तर पे हैं, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे विधायक हो, क्या बात तो है। ऐसे, या फिर जो बच्चा पढ़ने में टैलेंटेड है या खेल कूद में रुचि रखता है, तो उन्हें नहीं कुछ तो उचित संसाधन मुहैया कराना चाहिए। आखिर एक प्रतिनिधित्व करने वाला नेता आप ही हैं, तो जनता को रोटी कपड़ा और मकान तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन एक ये भी चीज़ होनी चाहिए जिससे कि और लोगों का मनोबल बढ़े और बच्चे इससे रुचि लें और अपने करियर को आगे बढ़ा सके, अपना किसी क्षेत्र में एक बड़ा नाम कर सके, अपने क्षेत्र का, जनपद का, प्रदेश का। बहुत बहुत धन्यवाद, 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 धन्यवाद। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात अभिषेक, शुक्रिया आपको, और आप सबको भी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े पेशेंस के साथ इस पूरे खबर पर नज़र डाली। मैं उम्मीद करूंगा कि अभिषेक की सारी जो है इच्छाएं पूरी हों और आने वाले भविष्य में ये अपने समाज का, अपने घर परिवार का, अपना और अपने देश का नाम रोशन करें। बहुत सारी शुभकामनाएं, जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे आप सभी का पुनः एक बार स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।